जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ आज की क्लास है यूज़ ऑफ कैन के बारे में। कैन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कपड़े धो सकती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये बनेगा आई कैन वॉश द क्लॉथ्स। कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खाना बना सकती हूँ। यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है तो ये बनेगा आई कैन कुक फूड। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह समस्या को हल कर सकता है। यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है तो ये बनेगा ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, मैं उसे हरा सकती हूँ। यहाँ पर पावर की बात हो रही है तो ये बनेगा आई कैन डिफीट हर। कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट है, तुम एक अच्छा पेन खरीद सकते हो। यू कैन बाई अ गुड पेन। परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल वे में। जैसे कि जहाँ आप अपने छोटों से बात कर रहे हो या अपने मित्र से बात कर रहे हो, वहाँ पर आप परमिशन के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक देख सकती हूँ? तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडल वर्ब कैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बनेगा कैन आई सी योर नोटबुक। बात करते हैं कैन बी और कैन हैव की। कैन बी जब सेंटेंस में हो सकता है हो, वहाँ पर कैन बी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह इस समय घर पर हो सकती है। सेंटेंस बनेगा सी कैन बी एट होम राइट नाउ। यहाँ पर संभावना की बात हो रही है तो यहाँ पर कैन की जगह कुड में या माइट का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि कैन बी का यूज़ और कहाँ किया जाता है। कैन बी का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में किया जा सकता है। वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, वहाँ पर कैन बी का यूज़ किया जाता है और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह काम किया जा सकता है। यह काम की इंग्लिश होती है दिस वर्क। उसके बाद आएगा कैन बी और करने की इंग्लिश होती है डू। यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस की तरह से सेंटेंस है तो यहाँ पर लिखा जाएगा डन। तो ये बनेगा दिस वर्क कैन बी डन। बात करते हैं कैन हैव की। कैन हैव का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ सेंटेंस में पास हो सकता है लिखा हो। यहाँ पर कैन हैव यूज़ तब किया जाता है जब सब्जेक्ट के पास कुछ होने की पॉसिबिलिटी बताई जाए। जैसे कि सेंटेंस है, उसके पास पैसे हो सकते हैं। यहाँ पर पास लिखा हुआ है, पास पैसे हो सकते हैं तो यहाँ पर हम यूज़ कैन हैव का करेंगे तो ये बनेगा ही कैन हैव मनी। कैन हैव की जगह पर यहाँ कुड हैव, मे हैव, माइट हैव भी यूज़ किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे के लेसन्स में बात करेंगे।